हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। 1004 के ऊपर क्लोजिंग दी और सवेरे इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। लग रहा था कि 1020 के आसपास एटलीस्ट जो है वहाँ पर क्लोजिंग दे सकता है, लेकिन लोअर सर्किट भी एक टाइम ऐसा था कि इसने छू लिया था। अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो है लो जो है ये लोअर सर्किट का लो है 10% का। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, इस वहाँ से थोड़ा सा जो है ऊपर बंद हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम से 10% नहीं। और हाई देखे तो 1100 के आसपास का बनाया था, तुरंत ही सवेरे ही जो इसके अंदर गिरावट हुई थी। कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे, कितनी गिरावट आ सकती है वो भी हम देखेंगे, फिबोनाची के लेवल फिर से हम देखेंगे इसके। सबसे पहले तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर अपडेट लाते हैं। कई लोगों ने जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। जब मैंने कहा था कि इसके अंदर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है, यहाँ पर भी कहा था। वो पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ मतलब कि वो थंबनेल देख सकते हैं आप। यहाँ पर अब देखें, अभी ये जो है इसका 9 दिन का मूविंग एवरेज है। काफ़ी दिनों के बाद अगर देखें तो वहाँ पर ही आया है। कई लोगों ने जो है आज के दिन यहाँ पर हमें कुछ कमेंट आए थे कि सेल किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सेल करने का मतलब कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। सेल करना है तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रॉफिट बुक करना चाहे तो भी कर सकते हैं। उसमें भी अगर देखें तो अगर कोई मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, इस तरीके से ये स्ट्रेटजी जो है अच्छी रह सकती है। कई बार मैंने बोला है। और कई लोग जब यहाँ पर था तब लोग पूछते थे कि क्या खरीदारी करें खरीदारी करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर खरीदारी करनी है तो शुरुआत करनी है तो कर सकते हैं। पहले तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो हम देख लेते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले आज के कारोबार की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा। तो अच्छा खासा यहाँ पर 34 लाख की आसपास की डिलीवरी उठी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर देखें तो ये आप देखें तो ये लोअर सर्किट का, अगर अब आई थिंक इसको आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर जो मैंने राउंड किया है 1002 और 80 रुपये से। तो ये जो है इसने लोअर सर्किट आज ये एक टाइम ऐसा था कि दोपहर के आसपास जो है ये लोअर सर्किट के ऊपर था, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है इसने, ऐसा लग रहा है। और अब इसका देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो सवेरे ही जैसे कि देखे एक करेक्शन आया, उसके बाद यहाँ तक आया। फिर आज ऐसा लग रहा था कि एकदम से ये जो है थका हुआ है, बिल्कुल ही ताकत नहीं थी ऊपर जाने की। यहाँ पर हल्की सी एक जो है इसके अंदर बाउंस बैक देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर 1025 के आसपास वापस से वहाँ से अगर देखें तो ये गिर गया, गिरावट आई, प्रेशर बना हुआ है। अब इसके अंदर कुछ अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है, मार्केट कई बार ऐसा होता है कि कुछ सरप्राइज देता है, तो जो है इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो सपोर्ट है वो करीब दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अब उस लेवल से जो है कुछ बाउंस बैक भी आ सकता है, लेकिन किस लेवल से आ सकता है वो भी हम देखेंगे। तो बने ज़रूर रहिए वीडियो के अंदर। और जब ये 250 रुपये के ऊपर था, मतलब कि यहाँ तक था, यहाँ 250 रुपये ऑलमोस्ट इसके अंदर गिरावट आ चुकी है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी ये गिरावट शुरू हुई है, ये तकरीबन 900 रुपये के आसपास इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। उससे पहले भी कुछ सपोर्ट है, छोटे छोटे सपोर्ट, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर किसी ने 250 रुपये की ये गिरावट अगर सहन कर ली है, तो अब जो है ये 100 रुपये ही दूर है अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों लग रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि ये वीकली चार्ट है इसका, और ये जो है इसका वीकली चार्ट है। अब कुछ बड़ी मूविंग एवरेज लगाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, ये भी हम बता दें। 900 950 रुपये के आसपास का सपोर्ट इसको मिल सकता है। ये जो अभी जिस प्राइस के आसपास है यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन आज जो ये इतने लो के ऊपर बंद रहा, तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। अगर आज 1020 के आसपास भी अगर ये एटलीस्ट क्लोजिंग दे देता, तो ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा बाउंस बैक देने की ये कोशिश कर सकता है, जो कि एक मतलब कि 5-7% के आसपास का। लेकिन एकदम से जो है नीचे में बंद रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट अभी भी और बाकी हो सकती है। और बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो ये अच्छा रह सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। फिलहाल हम देखते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज 1070 है, इसको तोड़ा है। पिछले हफ्ते इसको ऊपर निकला था, आज जो है इसके नीचे क्लोजिंग दी है। वीकली चार्ट है, और पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी कि ये जो वीकली चार्ट होता है इसकी जो मूविंग एवरेजेस होती है वो जो डेली चार्ट के ऊपर जो मूविंग एवरेजेस होती है उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मतलब कि ये जो है लॉन्ग चार्ट होते हैं। डेली चार्ट के अंदर क्या होता है कि ऊपर जाता है फिर नीचे, इंट्राडे के अंदर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। ये उसी तरीके का है, ये आप देख सकते हैं। पिछले हफ्ते इसके ऊपर गया ये 50 वीक का मूविंग एवरेज, अभी जो है थोड़ा सा इसके नीचे आया है प्रॉफिट बुकिंग के चलते। अब यहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज इसके भी नीचे आज इसने आ गया है। पिछले 3-4 दिनों से अगर देखें तो इसी लेवल के आसपास ये जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था। तो ये अब ये जो लेवल है, अब अगर ये इसके अंदर बाउंस बैक भी आता है तो ये जो है एक हर्डल का काम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म की बात करें तो। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इसकी जो है बड़ी मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाई है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज।
ऊपर गया, अब इसको रिटेस्ट करने के लिए आया है। आज जो है ये इसको रिटेस्ट कर सकता था, लेकिन सर्किट लिमिट जो है सिर्फ 10% का ही था और ये इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको रिटेस्ट नहीं किया। अदरवाइज यहाँ तक आने की संभावना इसकी लग रही थी और कल के दिन यहाँ तक आ सकता है ऐसा लग रहा है। तो पहला सपोर्ट जो है इसको यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, तो उसने जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़कर वो नीचे आया है। तो अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पर अगर देखें तो उसने तोड़ा है, तो शायद हो सकता है कि ये भी उसको फॉलो ऑन करे, कि ये भी इसको तोड़ने की इसकी भी संभावना रह सकती है। तो ये एक छोटा सपोर्ट है, यहाँ पर डेफिनेटली इसको सपोर्ट तो मिल ही सकता है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, लेकिन अगर इसके तोड़ता है तो ये फिर कहाँ तक जा सकता है वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। और डेली चार्ट के ऊपर जब अब इसको एक तो ये 21 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर भी आपने जो है ध्यान रख सकते हैं। ये भी आगे चलकर, जैसे कि मैंने बोला, ये 880 से 900 रुपये तक आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। 900 रुपये का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब इसके फिबोनाची को भी हम देखेंगे, उससे पहले बोलिंजर बैंक को देख लेते हैं। जैसे कि हमने सवेरे भी बात की थी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपरी लाइन में ये कर्व शुरू हो चुका है। निचली जो मिडिल लाइन है वो अभी भी ऊपर चल रही है। इन दोनों ही जो ये दोनों ही लाइन है उनके बीच में ये अभी जो है घूम सकता है एक सिनेरियो, जब तक कुछ इसके अंदर न्यूज़ नहीं आती, ऐसा लग रहा है। कंसोलिडेशन अगर बात करें तो ये रेंज जो है ये बन गई है अभी तो ये काफ़ी नीचे है मिडिल लाइन, लेकिन ये धीमे धीमे ऊपर आएगी ऐसा लग रहा है, आ सकती है मतलब। अब यहाँ पर देखते हैं आज के RSI की बात, तो 68 के आसपास आया है। ये भी जो है काफ़ी कूल डाउन हुआ है, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में अभी ये आ चुका है। और पहले जो है ये काफ़ी ओवरबॉट था, 90 प्लस था यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। फिलहाल अब इसके फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। ये जो है इसको आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। 530 रुपये के आसपास से ये जो है ये रैली स्टार्ट हुई थी, 1250 के आसपास जो है ये रैली गई थी। ये मैं राउंड फिगर नंबर आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है। तो अब यहाँ पर ज़रा देखिए, पहले तो ये 23% का जो रिट्रेसमेंट था, इन सभी लेवल के आसपास ये जो है सपोर्ट ले सकता है। ये सपोर्ट को तोड़ा। आज के दिन जो सपोर्ट लिया वो तो 1000 रुपये के आसपास था, क्योंकि वहाँ पर एक सर्किट लिमिट थी, वहाँ पर एक लिमिटेड था। अब दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं 38% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट 980 रुपये के पास है। 977 यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन इसको राउंड फिगर नंबर देखें तो ये 980 है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है और साथ ही साथ ये 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट भी है। तो एक तो ये जो है पहला एक सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। अगर इसको तोड़ा तो जो है ये एक तो ये 950, और उसके बाद देखें तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि मैंने बोला कि 900 रुपये के आसपास का दिख रहा है, बिकॉज कि यहाँ पर जो है 50% के आसपास का एक जो है ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिख रहा है फिबोनाची के ऊपर अगर बात करें तो ये एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है इसके लिए। अगर गिरावट ज़्यादा आती है तब की बात है, अदरवाइज ये पहला सपोर्ट और ये 950 के आसपास दूसरा सपोर्ट, इस लेवल के आसपास भी ये जो है सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बाजार जो है कुछ सरप्राइज देता है। कई लोग, ऐसा होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की यहाँ पर बात हो रही है कि सब लोग जो है 900 रुपये के आसपास के लेवल की राह देख रहे होते हैं और उससे 20, 30, 40 रुपये ऊपर से ही मतलब कि शेयर जो है एक बाउंस बैक देने लगता है। अब बाउंस बैक कितना आएगा, अगर आएगा तो वो भी जो है वक्त बताएगा। 5% आता है, 7% आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पहला बाउंस बैक आएगा तो 5 से 7% तक का आ सकता है। तो इन सभी सपोर्ट को जो है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर वापस से समरी ले लेते हैं। 1000 रुपये के आसपास का जोन है, पहला सपोर्ट जोन इसका यहाँ पर दिख रहा है। 980 का जोन, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ये लेवल को जो है टच हो सकता है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो 950, और ये जो है दोनों ही लेवल कल के दिन आने की संभावना रह सकती है। बाकी ये 900 रुपये का जो जोन है यहाँ तक आने में कल ये जो है ये नहीं आ सकता, ऐसा लग रहा है। अब देखें तो 1 से 2 दिन की बात करें तो ये जो है अच्छा खासा एक सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। और अगर अब रजिस्टेंट की बात करें, सरप्राइजिंगली अगर कुछ बाउंस बैक आता है 980 से, अगर ये सपोर्ट लेता है 980, 950 से, और अगर बाउंस बैक देने की शुरुआत करता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला जो इसका छोटा रजिस्टेंट, नज़दीकी रजिस्टेंट जो है 1030 के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि आज के दिन अगर देखें इंट्राडे के अंदर 1000 के आसपास का ये जो इसने एक लो टच किया, फिर जब ऊपर जाने की कोशिश की थी तो यही लेवल के आसपास से ये वापस आया था। तो पहला इसका रजिस्टेंस जो है यही यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद अगर इसको ये क्रॉस करता है तब जो नेक्स्ट रजिस्टेंस इसका 1070 के आसपास का दिख रहा है। और उसके बाद ये जो पिछले 4 दिनों में 1100 ये सपोर्ट ले रहा था, अब जो है ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये जो एक 1100 रुपये जो है रजिस्टेंस का जो है एक रजिस्टेंस साबित हो सकता है शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा होगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दूसरे वीडियो भी जरूर देखें हमारे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।